इंडियन सिनेमा का मुस्तकबिल धुरंधर द रिवेंज तय करेगा। क्या अभी जो रणवीर सिंह ने बोला उसमें कुछ सच्चाई भी है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि सच में आज के बाद आने वाली मूवीज का पूरा पर्सपेक्टिव हमारा देखने का, डायरेक्टर्स के बनाने का और राइटर्स के लिखने का, मतलब ये सारी इंडस्ट्रीज एक मूवी के बाद क्या ये चेंज हो सकती है? क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज है? इस पे चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आप इस चैनल पे आए तो ये चैनल मेरा नया है, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कि हमने बहुत टाइम से देखा है कि बॉलीवुड में एक ही टाइप की मूवीज बनती थी, जैसे कि क्या जावेद, वो फिरा दे अपना भी झंडा। आईएसआई को ग्लोरीफाई करने की, उनके कामों को एक तरीके से व्हाइट वॉश करने का काम यहाँ पे हो रहा था। यहाँ की आप बात कर लो पठान में या फिर जवान में कि हमारा एजेंट जो है वो रोग हो गया है और बाकी आईएसआई लड़कियों के पीछे पागल हो गया। ऐसा कुछ रियल लाइफ में नहीं होता। एक एक्स रॉ एजेंट ने मुझे लगता है कि एक पॉडकास्ट में भी बोला था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब एक ही ऑपरेशन में इंडिया का रॉ और पाकिस्तान का आईएसआई मिलकर एक ऑपरेशन करे, ये तो मतलब मजाक की बात है। और बॉलीवुड क्या कर रहा था इतने साल तक? कितनी ब्रेन वॉशिंग की है हमारी, क्या व्हाइट वॉश किया है आईएसआई और पाकिस्तान को किस तरीके से हमने धुरंधर में देखा, वही उनकी रियलिटी है। इतने सालों से हमने अभी जस्ट देखा है कि क्या हुआ पहलगाम में। मतलब आईएसआई उनके टेररिस्ट को फंड करती है, इंडिया में नकली नोट फैला दिए, और हमारे यहाँ ऐसी मूवीज बनती है कि आईएसआई और रॉ एक साथ एक मिशन पर चल रहे। मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं। उल्टा अनदर यूनिवर्स में ही पॉसिबल, इस यूनिवर्स में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तान की हरकतें इतने सालों तक, हमने 26/11 भी देखी, हमने 1999 का वो प्लेन भी कितने सारे हाईजेक हुए हैं, और हमारे पार्लियामेंट तक हमला किया है। और हम बोलते हैं नहीं भाई है इंडियन पाकिस्तान। ये तो सच्चाई नहीं है। ये सच्चाई हम सबको पता भी, देखिए अंदर से हम सब अंदर से जानते थे कि ये कहीं ना कहीं मतलब गलत हो रहा है। जो भी ये लोग ये खान्स वगैरह जो दिखा रहे हैं, मतलब ये जो IRS का स्पाई यूनिवर्स की मैं स्पेशली बात करना चाहूंगा कि ये लोग जो दिखा रहे हैं वो सब फ्रॉड है, वो सब झूठ है, पूरा झूठ है। और आदित्य दार की सिर्फ 2 मूवीज ने ये प्रूव कर दिया कि क्या रियलिटी है, क्या सबको एक्सपोज कर दिया। जैसे कि वहाँ की कैसे फंडिंग होती है, वहाँ से यहाँ कैसे आतंकवादियों को पैसा दिया जाता है, कैसे यहाँ के मतलब अलगाववादी नेताओं को, मतलब अति फेमस या फिर पंजाब के जो खालिस्तानी सपोर्टर्स है उनको कैसे फंडिंग दी जाती है, वहाँ तक कैसे ड्रग्स की सप्लाई होती है, ये सब की सब चीज कैसे एक्सपोज कर दी धुरंधर ने, हमने सबने देखा है। और दाऊद की बात करें तो दाऊद कैसे ही मतलब आज तक बॉलीवुड की सारी फिल्मों को स्पॉन्सर करता था। बॉलीवुड के ये जो 2 टके के जो ठेले पे बिकने वाले लोग हैं वो उनकी पार्टीज में जाया करते थे, वहाँ नाच गाना होता था। ये सब हमने देखा है। अगर ये जेनजी के पहले की जनरेशन से आप पूछोगे तो वो सब इन लोगों ने देखा है। और आज दाऊद को क्या दिखाया है, मतलब इस दाऊद को जो पोर्ट्रे किया है उससे बहुत लोगों की जल्दी होगी कि ये जो इनके आका थे, ये इनके मतलब पीछे कुत्ते जैसा धूम मिलाते हैं उस तरीके से घूमते थे, और क्या इनकी आज हालत हो गई है। ये न्यू इंडिया है, ये नया इंडिया है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। आदित्य धर ने सचमुच, अब मुझे लगता है कि बॉलीवुड में कुछ चेंज आने वाला है, क्योंकि अब इतने इजीली लोग आज तक लोग बोले थे, कुछ लोग ऐसे देख लेते थे इसी शाहरुख सलमान की फिल्में, लेकिन अब जो ये प्रोपेगेंडा फैलाने का ट्राई किया तो लोग सच में मुझे लगता है कि अब एक्सपोज कर देंगे इन लोगों को, क्योंकि इन लोगों का टाइम खत्म हो गया है। वो जो बादशाह और किंग ये सब बने फिरते, उन लोगों को कुर्सी खाली करनी पड़ेगी क्योंकि सरकार बदल गई।